जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी और वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ और इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी। वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट जाके। और 4 प्लेलिस्ट कंप्लीट भी अवेलेबल है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज मैमल्स रेस्पायर बाय। मैमल्स किससे रेस्पायर करते हैं? गिल्स, ट्रैकिया, स्किन या लंग्स? तो देखिए, मैमल्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं वाया लंग्स। लंग्स जो हैं वो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन इन मैमल्स एंड मोस्ट अदर वर्टिब्रेट्स। In mammals, 2 lungs are located near the backbone on either side of the heart. ठीक है, तो जो lungs हैं वो हार्ट की इधर साइड पे दो लगे हुए होते हैं एंड इट्स फंक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और उसको ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। देन उसको रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ करते हैं ब्लड स्ट्रीम से एटमॉस्फेयर में। तो ये जो गैस एक्सचेंज का जो मीडियम है, गैस एक्सचेंज का जो मीडियम है मैमल्स में, वो होता है वाया लंग्स। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चेंज नहीं होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है, वाटर वेपर भी साथ में जा रही है, बट नाइट्रोजन का अमाउंट चेंज नहीं होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो एक्शन और प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि कॉमन है सारे ही लिविंग बींग्स में। 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एयर के: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ट्रेसेस में अदर गैसेस भी होती हैं। ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, जब आप एक्सेल कर रहे हो, नाइट्रोजन कम्स आउट विद द सेम अमाउंट एज इट वॉज एंटर्ड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। ठीक है, इसका अमाउंट हमेशा सेम रहता है, तो ये अनचेंज रहता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? अच्छा, सीक्वेंस पूछ रहे हैं ये आपसे। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होगा सबसे पहले लंग्स से जाएगा ब्लड में और ब्लड से जाएगा टिश्यूज़ में। ठीक है, तो देखिए, गेटिंग ऑक्सीजन टू द बॉडीज सेल्स रिक्वायर 3 मेजर इवेंट्स। पहला, अब टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द लंग्स, एयर से लंग्स में लिया। देन ट्रांसपोर्टिंग दैट ऑक्सीजन इन द ब्लड, उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया। और डिलीवरिंग द ऑक्सीजन ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज़ थ्रू आउट द बॉडी। अब ब्लड से जाएगा टिश्यूज़ में या बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन द लंग इज। साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई। सो फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? इज टू मूव 2 गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गैस एक्सचेंज होता है इन द मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज जो कि एनवेलप करते हैं उसको। इस प्रोसेस में इनहेल्ड जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड in the capillaries, and carbon dioxide moves from blood in the capillaries to the air in the alveoli. ठीक है, next, when there is a decrease in the concentration of oxygen in the blood, rate of breathing जो है वो क्या होती है? सो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। हाइपोक्सीमिया और लो ऑक्सीजन ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिस्क्राइब करता है लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। सो इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली, बॉडी को एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो सर्कुलेट करे ब्लड में और वहाँ से टिश्यूज़ और सेल्स में जाए। अब जब ये लेवल जब गिर जाता है एक सर्टेन अमाउंट के नीचे, तो हाइपोक्सीमिया होता है एंड यू में एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी ब्रीदिंग हो रही है आपके और जल्दी जल्दी फास्ट हो रही है। So in other words, there is a decrease in the concentration of oxygen in the blood or the rate of breathing increases. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग? डाइजेस्टिव एक्टिविटी, लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को ये अफेक्ट करता है।
देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO से, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेनली कॉजेज एडवर्स इफेक्ट इन ह्यूमन बाय कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, HbCO। ये क्या करता है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है टिश्यूज़ तक एंड इफेक्टिवली रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। सो इससे क्या होगा, आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस होने लगेगी। एडिशनली मायोग्लोबिन या फिर माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर थॉट टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो रिवर्ट कर सकता है टू हीमोग्लोबिन, बट रिकवरी टेक्स टाइम, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है वो फेयरली स्टेबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशंस प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी ATP से ADP में आती है। देखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है बॉडी में। अब कन्वर्जन जब होता है ATP से ADP में तो ये एक्सट्रीमली क्रूशियल रिएक्शन होता है फॉर सप्लाइंग ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। ATP हाइड्रोलिसिस फाइनल लिंक होता है एनर्जी जो कि आपको खाने से मिल रही है या सनलाइट से मिल रही है एंड यूजफुल वर्क सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस जो कि ज़रूरी है लाइफ के लिए। सो ATP किसके साथ कंबाइन करेगा, H2O के साथ, और ये रिलीज करेगा ADP प्लस पाई प्लस एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो रेस्पिरेशन एक सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है एंड प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट द बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड रिलीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज और अनदर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिजल्टेंट ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू CO2 एंड H2O। इस प्रोसेस से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। नो एरोबिक रेस्पिरेशन इट हैपन्स ऑल द टाइम इन द सेल्स ऑफ ऑक्सीजन एनिमल्स एंड प्लांट्स। Which part of the human body maintains the body temperature? Which part of human body maintains body temperature? So it is lungs. Lungs are the main respiratory organ which maintains the body temperature through the breathing, inhaling oxygen rich air and exhaling air filled with the carbon dioxide which is a waste gas. So इस process में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ह्यूमन में, बेसिकली टिश्यूज़ में, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड वाटर ऑफ द बॉडी इज़ वेपराइज्ड, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, मेनली लंग्स होता है, क्योंकि आप इस टाइम पे इनहेल एक्सेल के टाइम पे आप अपने बॉडी के थर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करते हो। सो ये कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखेंगे दैट वुड बी सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, like the video, share the video, subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.